आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर की कास्ट के बारे में। इस फिल्म में दिखाया गया कैरेक्टर्स सच में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और कौन सा कैरेक्टर किससे इंस्पायर है वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अजय सान्याल के कैरेक्टर के बारे में। अजय सान्याल, जिन्हें आर माधवन ने रोल प्ले किया है, ये कैरेक्टर श्री अजीत डोवल जी से इंस्पायर्ड है। फिल्म में शुरुआत में दिखाई गए प्लेन हाईजैक के घटना के वक्त अजय सान्याल प्लेन के अंदर जाके जो भी बोले वो रियल में इंस्पायर्ड है, और वो बातें अजीत डोवल जी के बातों से बिल्कुल मैच करती है। मैं अजय सान्याल, भारतीय आईबी चीफ, आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारी नेगोशिएशंस सफल रही। कल शाम आप सभी लोग भारत के लिए सही सलामत रवाना होंगे। इस कठिन परिस्थिति में हौसला बनाए रखने के लिए हमारा देश सदैव आपका आभारी रहेगा। भारत माता की। इस बात का पर्सनल तौर से यह मलाल था कि जब ये हाईजैकर्स वहीं पर थे तो मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था, और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था, और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था, और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है, और हम आप लोगों को यहां से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे। फिल्म में दिखाई गए इस सीन में जब आतंकवादी गाड़ी में बैठकर पार्लियामेंट की ओर घूस रहे होते हैं, तभी एक महिला पुलिस कांस्टेबल उन्हें रोकने की कोशिश करती है और उनकी जान चली जाती है। इस महिला पुलिस कांस्टेबल की किरदार को कमलेश कुमारी यादव जी से इंस्पायर लिया गया है। कांस्टेबल कमलेश जी ने ही पहले उन आतंकवादियों की गाड़ी को स्पॉट किया था। उनकी कुर्बानी की वजह से काफी सारे लोगों की जान बच पाई। अब बात करते हैं धुरंधर के सबसे चर्चित किरदार का, जो कि है रहमान डकैत का। रहमान डकैत रियल में ऐसा दिखता था। रहमान डकैत लियारी का एक खूंखार गैंगस्टर था, और रहमान डकैत अगस्त महीना 2009 को एसपी चौधरी असलम और उनके टीम के द्वारा एनकाउंटर किया गया, और वो हॉस्पिटल के रास्ते में ही मर गया। फिल्म में दिखाया जाता है कि रहमान डकैत आईएसआई को गन सप्लाई करते हुए, और रहमान डकैत की कैरेक्टर को प्ले किए हैं अक्षय खन्ना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। अब बात करते हैं उजैर बलोच की। उजैर बलोच, जो कि रियल में ऐसा दिखता है, वो अभी भी जेल में है। फिल्म में उजैर को रहमान डकैत की भाई के किरदार में दिखाया गया है, लेकिन असल में उजैर रहमान डकैत का रिश्तेदार था, और 2009 में रहमान डकैत के मौत के बाद उजैर बलोच ने ही गैंग का कंट्रोल लिया, और पीपुल्स अमन कमेटी की भी। उजैर पे कई सारे मर्डर और स्पाई के केस के चलते वो अभी भी जेल में है। फिल्म में उजैर बलोच का रोल प्ले दानिश पंडर किए है। एक और बात यह है कि उजैर बलोच फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलते थे। अब बात करते हैं जमील जामेली की। जमील जामेली की किरदार एक फिक्शनल किरदार है, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक ये किरदार पाकिस्तान के पॉलिटिशियन सरदार नबिल गबुल से इंस्पायर है। धुरंधर फिल्म में जमील जामेली का कैरेक्टर बहुत ही फनी था, लेकिन धुरंधर द रिवेंज में इनका असली किरदार सामने आता है एक इंडियन एजेंट के रूप में, जो पिछले 45 साल से पाकिस्तान में एक स्पाई के तौर पर काम करते आए हैं। जमील जामेली का किरदार राकेश बेदी जी ने किया है। तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा अरशद। अब चलते खनानी ब्रदर्स की ओर। एक खनानी भाई का नाम था अल्ताफ खनानी, और दूसरा भाई का नाम था जावेद खनानी। इनमें से जावेद खनानी आईएसआई को फंडिंग करता था, और ये दोनों भाई मनी लॉन्ड्रिंग और नकली नोट एक्सचेंज करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद खनानी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गिर के मर गया। अब बात करते हैं मेजर इकबाल के किरदार पर। मेजर इकबाल रियल में ऐसा दिखता है। मेजर इकबाल को इलियास कश्मीरी के नाम पे जाना जाता है। यही वो बंदा है जिसने 26/11 मुंबई के ताज होटल में हुआ आतंकवादी हमला का मास्टरमाइंड। मेजर इकबाल आईएसआई से था, जिसने कई हमले में फंड किया और प्लानिंग भी किया था। मेजर इकबाल का कैरेक्टर अर्जुन रामपाल प्ले किए है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर इकबाल की मौत हो चुकी है, लेकिन इनका एक्चुअली में मौत हुआ है कि नहीं पता नहीं। लेकिन धुरंधर द रिवेंज में मेजर इकबाल की मौत हो जाती है, लेकिन मेजर इकबाल और उसके बाप का रिश्ता उनके बीच काफी शरीफ था, और किस तरह शरीफ था आप धुरंधर द रिवेंज में देख सकते हैं। अब बात करते अरशद पप्पू की, जो कि रियल में कुछ ऐसा दिखता था। अरशद पप्पू लियारी का एक गैंगस्टर था, जो अक्सर रहमान डकैत की गैंग से क्लैश करता था। अरशद पप्पू ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, मर्डर के लिए जाना जाता था। अरशद पप्पू ने ही उजैर बलोच के बाप को मारा था, और बाद में अरशद पप्पू उजैर बलोच के द्वारा मारा गया, और एक अच्छा फुटबॉल मैच भी हुआ था। अरशद पप्पू की मौत साल 2013 में हुआ था।
अब चलते हैं एसपी चौधरी असलम के किरदार की ओर। एसपी चौधरी असलम रियल में ऐसा दिखता था। एसपी चौधरी असलम एक तगड़ा पुलिस ऑफिसर था जिसने काफी एनकाउंटर किया था, जिसमें रहमान डकैत भी था और साल 2014 में एक सुसाइड अटैक में ये मारा गया। एसपी चौधरी असलम के किरदार में संजय दत्त रोल प्ले किए हैं। अब बात करते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। धुरंधर द रिवेंज में दाऊद इब्राहिम को एक मरता हुआ बूढ़े के रूप में दिखाया गया है और इनका ये हालत कौन किया है आप शायद जानते हैं अगर अपने धुरंधर द रिवेंज मूवी देखे है। खैर, दाऊद इब्राहिम एक ड्रग माफिया, एक खतरनाक टेररिस्ट और मुंबई में 1993 में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद अभी भी जिंदा है और पाकिस्तान के कराची में है और दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर को प्ले किए है दानिश इकबाल और दाऊद रियल में ऐसा दिखता था। अब बात करते हैं अतीक अहमद की। अतीक अहमद एक नोटोरियस इंडियन गैंगस्टर और पॉलिटिशियन था। फिल्म में अतीक अहमद को एक पाकिस्तान का दल्ले के रूप में दिखाया गया है जो कि वेपन्स की स्मगलिंग करता था और पाकिस्तान से वेपन्स को इंडिया में लाता था पंजाब बॉर्डर की मदद से। इसके ऊपर यह भी इल्जाम है कि ये ISI और पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जो कि फिल्म में भी दिखाया गया है। अतीक अहमद 15 अप्रैल 2023 में एनकाउंटर में मारा गया, वो भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग के वक्त। अतीक अहमद रियल में ऐसा दिखता था। अब चलते हैं पिंदा के किरदार की ओर। पिंदा एक ऐसा किरदार था जो अपराध, विश्वासघात और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रतीक बनकर उभरता है फिल्म में। वह पंजाब में एक बड़ा ड्रग लॉर्ड बन जाता है और पाकिस्तान से ऑपरेटेड होकर सीमा पार की एजेंसियों के समर्थन से अपने नेटवर्क को चलाता है। पिंदा नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सा होता है जो भारत में ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद की तस्करी करता है। शुरुआत में इसे जसकीरत का दोस्त के रूप में दिखाया जाता, लेकिन बाद में ये भी पाकिस्तान और ISI का दल्ला बन गया और पिंदा का असल नाम होता है हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और वो रियल में ऐसा दिखता था। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? अब बात करते हैं ओमार शाहिद हामिद के किरदार के बारे में। ओमार पाकिस्तान का एक तगड़ा पुलिस ऑफिसर था जो कि एसपी चौधरी असलम के लियारी टास्क फोर्स का भी हिस्सा था और एसपी चौधरी असलम के मौत के बाद इन्होंने ही जिम्मा संभाला था। लेकिन धुरंधर द रिवेंज में एसपी चौधरी असलम इनकी ही लेने के चक्कर में खुद ही हमजा के द्वारा मारा गया। ओमार रियल में ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं धुरंधर के बारे में, यानी हमजा अली मजारी के कैरेक्टर के बारे में। हमजा अली मजारी के कैरेक्टर एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे प्ले किए है रणवीर सिंह। धुरंधर फिल्म में हमजा को एज एन इंडियन स्पाई एजेंट के रूप में दिखाया जाता है और वह लगभग सभी टेररिस्ट को मारकर आता है। लेकिन हमजा का असली पहचान जसकीरत सिंह रंगी होता है, जिन्हें अजय सान्याल पाकिस्तान भेजते हैं एज एन इंडियन स्पाई के रूप में। तो ये थी धुरंधर के कास्ट के बारे में और सभी लोगों ने इस फिल्म में बहुत ही तगड़ा एक्टिंग किए है। यहाँ पर बहुत तारीफ होगी इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की और उनकी टीम की। बहुत सारे लोग इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म बता रहे हैं, लेकिन आदित्य धर की पीक डिटेलिंग को देखकर ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा बेस्ड नहीं लग रहा है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।